जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि अप्रैल महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहेंगी, किस ग्रह के क्या परिणाम मिल सकते हैं और कौन सा ग्रह थोड़े ही दिन बाद आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा या आपके सपने साकार कर सकता है, उसकी भी चर्चा करते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा की भी चर्चा करेंगे कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के दौरान किन तारीखों में चंद्रमा आपको अच्छी सफलता दिला सकते हैं और किन तारीखों में आपको सावधान व सतर्क रहना होगा। सिंह राशि वालों, शुरुआत तो आपके राशि के स्वामी से ही होगी, क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं और पूरे संसार को जीवन देते हुए प्रत्यक्ष प्रतिदिन दर्शन देने वाले ग्रह हैं। ग्रहों के राजा हैं और आपके राशि के स्वामी हैं। वो अभी 8वें घर में हैं। 8वां घर अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य को लेकर के। आपके राशि के स्वामी हैं तो चंद्र लग्नेश का अष्टम भाव में होना, आपको स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन ये स्थिति लंबे समय तक नहीं है, केवल 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे तक यहाँ पे रहेंगे सूर्य। उसके बाद सूर्य पहुँच जाएंगे भाग्य भाव में, अपनी उच्च राशि मेष में। लेकिन 14 अप्रैल की सुबह तक थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा, मान सम्मान का भी ख्याल रखना होगा। कभी कभी यदा कदा आपको अपना आत्मबल कमज़ोर होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। कभी कभी मन में ये भी बातें उठेंगी कि कहीं हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान प्रभावित तो नहीं हो जाएगा। 14 अप्रैल की सुबह तक नौकरी में उच्च अधिकारियों से उलझने का या बहस करने का प्रयास न करें। सहकर्मियों के साथ भी किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क करने से बचें और ईगो की भावना अगर ये बार बार आ रही है तो ईगो की भावना को झटकने का प्रयास करें। प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल दें। अब हम बात 1 अप्रैल से 15 अप्रैल की कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे सूर्य भाग्य भाव में उच्च के हो जाएंगे और फिर 9वें, फिर 1 महीने बाद 10वें, फिर 1 महीने बाद 11वें, तो लगातार फिर 3 महीने तक आपको अपने राशि के स्वामी सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अभी 14 अप्रैल को जब सुबह भाग्य भाव में सूर्य पहुंचेंगे तो पहली बात तो उच्च के होंगे, और अगर कहीं आपकी कुंडली में भी सूर्य उच्च के हुए तो फिर क्या कहना, क्योंकि आपकी जो पर्सनल कुंडली है उसका भी बड़ा महत्व है। ये तो जो प्रेडिक्शन है, पता नहीं कितने सिंह राशि वाले करोड़ों लोग होंगे। अब आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है। अगर कहीं सूर्य आपके नीच के हो, शत्रु राशि में हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो गोचर में अच्छे होते हुए भी वैसे अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे जैसे कि हम बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हुए, स्वराशि के हुए, मित्र राशि में हुए, अच्छी स्थिति में हुए, तो फिर निश्चित ही सूर्य आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 14 अप्रैल से उच्च के होंगे, भाग्य भाव में होंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे।
सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सुख सहयोग मिलेगा या पिता से लाभ के अवसर मिलेंगे। उसके अलावा नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में मनचाही सफलता मिलेगी। ऐसी सफलता जो कि बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन प्रयास करने पर भी नहीं मिल पा रही थी। पैतृक संपत्ति से भी लाभ के अवसर बनेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक नया अट्रैक्शन आ जाएगा, आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ जाएगा। और सूर्य नेतृत्व करने की क्षमता देते हैं तो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। नया जोश, नया उत्साह और आगे आगे हर काम में अब आप रहने वाले हैं। लेकिन उच्च के सूर्य कभी कभी मन में अहंकार ला देते हैं, ईगो की भावना, ईगो बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपके आपसी रिश्तों में तनाव की भी संभावनाएं हैं। अब वो आपसी रिश्ते सरकारी अधिकारी से भी हो सकते हैं, नौकरी में सहकर्मियों से भी हो सकते हैं, मित्रों से भी हो सकते हैं, जीवन साथी से भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से भी हो सकते हैं। तो अहम और ईगो से बचना है। बाकी आधे अधूरे रुके कार्य या जो भी आपकी मनोकामना है निश्चित ही उच्च के सूर्य पूरा करेंगे। और फिर सूर्य तो लगातार 3 महीने तक आपको अच्छे परिणाम देते चले जाएंगे, चाहे भाग्य को लेके हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे नौकरी में पदोन्नति को लेकर के हो, चाहे आमदनी को लेकर के हो। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे सूर्य के। बस आपको केवल 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे तक बड़े धैर्य का परिचय देना है। सूर्य अष्टम है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद फिर आपके भाग्य का असली खेल शुरू हो जाएगा। आपको योजनाएं बनानी पड़ेंगी, उनमें अमल करना पड़ेगा और निश्चित ही आपको सफलता, यश, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। अब जहाँ तक मंगल की बात है तो मंगल भी 2 अप्रैल से 8वें हो जाएंगे। अभी मंगल है 7वें। 7वें मंगल भी क्रोध में वृद्धि करते हैं, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियों को जन्म देते हैं, चाहे वैचारिक ही मतभेद करा दे। अब 8वें मंगल 2 अप्रैल से ये भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हैं, क्योंकि मंगल कल 26 मार्च की शाम को उदित हो जाएंगे। तो 2 अप्रैल तक 7वें मंगल और फिर 8वें मंगल, और ये 8वें मंगल रहेंगे 11 मई तक। 11 मई को मंगल स्वराशि के भाग्य भाव में पहुंचेंगे। तो 11 मई के पहले आपको मंगल के बड़े अच्छे परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। 8वें मंगल चोट चपेट दे देते हैं जल्दबाजी में। 8वें मंगल कहीं न कहीं फिर वही भाग्य के स्वामी अष्टम है, लेकिन वो तो अच्छा है कि वहाँ उच्च के सूर्य हो जाएंगे। तो ये मंगल की स्थिति अच्छी अभी नहीं रहेगी और 2 अप्रैल को मंगल 8वें घर में आ जाएंगे। तो इसलिए मंगल को मनाने के लिए हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाते रहे। शनि की ढैया है, शनिवार को भी हनुमान मंदिर जाते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। आपके भाग्य के स्वामी मंगल भाग्य भाव में 11 मई को पहुंचेंगे और फिर आपको बहुत अच्छे परिणाम मंगल देने का कार्य करेंगे। लेकिन अभी आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य 14 अप्रैल से जरूर भाग्य को लेकर के आपके फेवर में आ रहे हैं। अब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के दौरान अगर बुध की बात करें, बुध 7वें घर में है और 10 अप्रैल तक रहेंगे और 11 अप्रैल को बुध 8वें हो जाएंगे। अब 7वें बुध भी कभी कभी अनिर्णय की स्थिति में लाते हैं। साझेदारी के मामलों में कुछ तो आमदनी बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन मन को भ्रमित करते हैं। और 8वें बुध गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, 11 अप्रैल से 8वें होंगे, लेकिन नीच राशि में उस समय बुध होंगे। और कोई ग्रह नीच राशि में होता है तो उससे अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और बुध है आपके धन के स्वामी, आमदनी के स्वामी। तो बुध को लेकर के भी आपको कम से कम 11 अप्रैल से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और पूरे महीने भर, अप्रैल भर कि कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। जल्दबाजी में निवेश किया
या जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया या जल्दबाजी में कोई आर्थिक लेन देन कर लिया तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बुध निर्णय को प्रभावित करते हैं, वाणी को प्रभावित करते हैं, बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बुध आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में अप्रैल महीने में रहने वाले हैं। गुरु आपकी राशि से 11वें हैं, अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। नौकरी में आपका मान सम्मान गुरु बचाएंगे। नौकरी में गुरु कहीं न कहीं आपको जो है आमदनी इनकम कराने का कार्य करेंगे, पदोन्नति दिलाने का, इंक्रीमेंट दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु की स्थिति आय व लाभ को लेकर के, आमदनी को लेकर के अच्छी बनी हुई है। विद्यार्थियों को गुरु मनचाहे परिणाम प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता दिलाएंगे। निश्चित ही गुरु बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में चल रहे हैं। शुक्र भाग्य भाव में मेष राशि में आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे। कैरियर के स्वामी हैं, भाग्य भाव में हैं। पराक्रम के स्वामी हैं, भाग्य भाव में हैं। और पूरी दृष्टि स्वराशि तीसरे घर में शुक्र की पड़ेगी, तो शुक्र भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 19 अप्रैल तक शुक्र रहेंगे भाग्य भाव में, तो निश्चित ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन साथी भी भाग्योदय में सहायक बनेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और किए गए प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि होगी। शनि अष्टम है। आप लोगों को मालूम है कि शनि की ढैया आपकी राशि पे चल रही है। शनि छठे घर के स्वामी अष्टम है, तो एक विपरीत राजयोग बनता है षष्ठेश का अष्टम में होना, कि रोग ऋण शत्रु उभर करके सामने तो आएंगे लेकिन कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। और दूसरे, अचानक आपको कोई न कोई गुप्त लाभ जरूर होगा, लेकिन सप्तमेश भी अष्टम में है। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित करना, जीवन साथी से मतभेद कराना, साझेदारों से मतभेद कराना और स्वयं का स्वास्थ्य प्रभावित होना, यह एहसास हो सकता है। और जिससे बचने के लिए, क्योंकि शनि की ढैया तो अभी 3 जून 2027 तक रहेगी, तो हनुमान मंदिर जाएं, साफ सुथरा खान पान रखें, पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं। राहु 7वें घर में है। साझेदारी के मामलों में अचानक बड़ी सफलता दिला सकते हैं, लेकिन सावधानी हर एग्रीमेंट में रखनी पड़ेगी। हर बात की क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन यही राहु शक, गलत फहमी, मतभेद की स्थितियों को भी जन्म देने का कार्य कर सकते हैं। केतु आपकी राशि में बैठे हुए हैं। अगर कुत्तों को खिलाते रहेंगे तो एक बार ये आपके नाम को दूर दूर तक फैलाने का कार्य करेंगे, अर्थात ऐसा यश मान सम्मान प्रसिद्धि दिलाएंगे जैसा कि आपने मन में सोच रखा है। बाकी अगर कोई निर्णय जल्दबाजी में लेंगे, क्योंकि केतु अब आपको सच्चाई की ओर ले चलेंगे। जो आपको धोखा दे रहे थे उनसे आप दूर हो जाएंगे। जो चापलूसी आपके आगे कर रहे थे उनको भी अब आप किनारे कर देंगे। लेकिन फिर भी व्यर्थ की शंकाएं मन में नहीं पालनी है। और ऊंचाई से नीचे उतरते समय सीढ़ियों वगैरह में बहुत सावधानी रखनी है और कुत्तों को खिलाते रहें। निश्चित ही चोट चपेट से तो रक्षा होगी ही होगी, उसके अलावा आपके कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा 1 और 2 अप्रैल को आप धन भाव में रहेंगे, धन का लाभ कराएंगे, कुटुंब परिवार का सुख मिलेगा, व्यापार से लाभ कराएंगे, अपनी वाणी के द्वारा धन कमाने में सफल रहेंगे। 3, 4, 5 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे रहेंगे। किए गए प्रयत्नों में सफलता दिलाएंगे। मित्रों का, भाइयों बहनों का सुख सहयोग दिलाएंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। 6 और 7 तारीख को सावधान रहना है। 6 अप्रैल 7 अप्रैल को चंद्रमा चौथे घर में होंगे
और अपनी नीच राशि वृश्चिक में होंगे। कोई न कोई कलह, वाद विवाद, तनाव की स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ सकती हैं या वाहन को लेकर के कोई अचानक दिक्कत खड़ी हो सकती है। 6 और 7 अप्रैल को वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, वाहन की जांच करा लें और किसी से उलझने का, लड़ाई झगड़ा करने का या व्यर्थ का तर्क वितर्क, वाद विवाद करने का प्रयास न करें। अपने मन को स्थिर शांत रखने का प्रयास करें। 8, 9, 10 अप्रैल को चंद्रमा 5वें हो जाएंगे। मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक संतुष्टि मिलेगी, विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। संतान को लेकर के मन आपका संतुष्ट व प्रसन्न रहेगा। किए गए प्रयासों प्रयत्नों में भी लाभ के अवसर बनेंगे। 11 और 12 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे घर में रहेंगे। परिश्रम का लाभ मिलेगा, विरोधियों प्रतिद्वंदियों पर विजय मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी भी इंटरव्यू प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। 13 और 14 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे। साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग दिलाएंगे, मानसिक रूप से शांति महसूस होगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते कि प्रयास करने पड़ेंगे। 15 अप्रैल को चंद्रमा अष्टम भाव में हो जाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी भी प्रकार का निवेश या आर्थिक लेन देन न करें। देखिए, केवल 3 तारीखें हैं, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, जिनमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। बाकी 14 अप्रैल सुबह 9:30 बजे से भाग्य का असली खेल आपके जीवन में शुरू होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।